हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और स्टॉक मार्केट के बीच में रिलेशन समझेंगे। ये रिलेशन हम मेन 6 पॉइंट्स के हेल्प से समझ सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट, इंटरेस्ट रेट। आरबीआई एक रेपो रेट सेट करता है। अब ये रेपो रेट एक्चुअली में है क्या? रेपो रेट वो रेट है जिस पे कॉमर्शियल बैंक्स आरबीआई से लोन लेते हैं। ये रेट कस्टमर्स के लोन्स के ऊपर इफेक्ट करता है। जैसे अगर आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा। इससे लोन्स महंगे में मिलेंगे, जिसकी वजह से लोन लेने वाले कम हो जाएंगे और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगी। कंक्लूजन ये है कि अगर आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाया तो वो स्टॉक मार्केट के लिए एक नेगेटिव न्यूज़ है। नंबर 2 पॉइंट, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी। जब भी देश में कोई इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी या वॉलेटिलिटी होगा तो आरबीआई सिस्टम के अंदर कैश इंजेक्ट करेगी ताकि बैंक्स के पास इनफ पैसे हो इन्वेस्टर्स को लेंड मतलब उधार देने के लिए। नंबर 3 पॉइंट, कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। क्वेश्चन इज व्हाट इज इन्फ्लेशन एक्चुअली? इन्फ्लेशन वो रेट है जिस पे हर साल महंगाई बढ़ती है। हायर इन्फ्लेशन इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हायर इन्फ्लेशन कंज्यूमर्स के सामान खरीदने की क्षमता को कम कर देता है। अगर लोगों ने खरीदना कम कर दिया तो गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड भी कम हो जाएगा। अब आरबीआई सिस्टम के अंदर मनी सप्लाई को बढ़ाता है ताकि डिमांड एंड सप्लाई बैलेंस हो जाए। तो ये इन्फ्लेशन बढ़ना स्टॉक मार्केट के लिए एक नेगेटिव न्यूज़ है। पॉइंट नंबर 4, रेगुलेटिंग द बैंकिंग सेक्टर। आरबीआई सारे बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करता है। मतलब बैंकिंग सेक्टर में कोई नए रूल्स लेकर आना, या बैंक्स का लाइसेंसिंग हो गया, या अगर कोई बैंक डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस गई तो उसको रिजॉल्व करना और बैंक्स को मॉनिटर करना, ये सारे काम आरबीआई करता है। अब क्वेश्चन ये है कि ये स्टॉक मार्केट को कैसे अफेक्ट करेगा। अगर आरबीआई को स्ट्रिक्ट रूल्स अगेंस्ट लोन डिफॉल्टर्स पर लाया तो वो स्टॉक मार्केट के लिए एक अच्छी बात होगी, क्योंकि इतने ह्यूज अमाउंट लोन लेने वाले इंटरेस्ट के साथ टाइम से पैसे वापस करेंगे। पॉइंट नंबर 5, एक्सचेंज रेट। आरबीआई इंडियन रूपी का एक्सचेंज रेट अगेंस्ट अदर करेंसी को रेगुलेट करता है। अगर एक्सचेंज रेट में कुछ मेजर चेंज आएगा तो वो स्टॉक मार्केट को अफेक्ट करेगा। मेजॉरिटी इंपैक्ट उन कंपनीज के ऊपर होगा जो इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स पर डिपेंड है, तो चेंज इन एक्सचेंज रेट भी स्टॉक मार्केट को इंपैक्ट कर सकता है। पॉइंट नंबर 6, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। आरबीआई स्टॉक मार्केट में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी रेगुलेट करता है। मतलब सम पॉलिसीज सच एज कैप ऑन फॉरेन ओनरशिप इन सर्टेन सेक्टर्स। नाउ जस्ट फॉर रेफरेंस, कैप ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स मतलब कंट्री का गवर्नमेंट फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाना कि इतने इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा किसी फॉरेन कंपनी इंडिया में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती। ये जितने भी रीजनल बिजनेसेस हैं उनको सेफगार्ड करने के लिए होता है। ये पॉलिसीज फॉरेन इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट को बदल सकता है। देयरफॉर कंक्लूजन इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट की वजह से स्टॉक मार्केट डेफिनेटली अफेक्ट होगा।